तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज फिर से मैं हूँ खेत पे, और खेत पे मैं आई हूँ अभी पानी देने मम्मी को। और मम्मी गुड़ाई कर रही है यहाँ पर अदरक की। अदरक के साथ साथ यहाँ पे मम्मी ने लगाई हुई है थोड़ी हल्दी, और सब्ज़ी के लिए थोड़ी भिंडी, और अदरक में डाली हुई है ढेंचा, और कुछ झीलें भी मम्मी ने यहाँ पे लगाई हैं, जैसे तुरई, लौकी। तुरई तो अभी होना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी लौकी वगैरह की झील नहीं हो रही है। और थोड़े ऊपर को हो रहे हैं इसी में जंगली करेले। जंगली करेले तो खुद ब खुद हुए हैं, उनको बोया नहीं गया है। और ये देखिए, ये जो दिख रहा है झाड़ू का पेड़। और ये देखिए ऊपर, देखिए पूरी झील लगी हुई है ढैचा के ऊपर। ये रहा हमारा खेत। यहाँ मम्मी ने घास भी बोई हुई है, और मम्मी कर रही थी यहाँ पे अदरक की गुड़ाई। और मम्मी मुझे बोल रही थी कि काम कर कि भिंडी तोड़ ले जाती, यहाँ पर से भिंडी हो रही थी थोड़ी, इनको तोड़ लेती। तो मैं कर रही हूँ। देखो, मैंने सर पे पोती हुई है मेहंदी, और मेहंदी लगा के मैं आई थी ऊपर खेत पे मम्मी को पानी देने। मम्मी को मैंने पानी दिया, और फिर मम्मी मेरे को देख रही। मम्मी को देखना अभी कितनी खूबसूरत हुई मेरी मम्मी। वाह, माय स्मार्ट मम्मी। देखिए पूरा ड्रेस व्रेस पहन के फिट है मेरी मम्मी। और फिर मेरी माई मुझे बोली कि भिंडी तोड़ो ना। मैं दिखाने में लगी थी वेदर कंडीशन। देखो कितना सुंदर से बादल हो रहे हैं। वाह, कितने क्लीन, नीट एंड क्लीन हो रहे हैं। तो कितना खूबसूरत है देखो। और ये सारी ढेंचा है, ढेंचा लंबी होती है ना। ये तो मैं शॉट लेने में लगी हुई हूँ। देखो मम्मी कह रही के काम ना तू बस चल रहा है। या तो अब मैं तोड़ूंगी भिंडी। भिंडी तोड़ती तो हूँ, पर इसमें वो होते हैं ना रेसे रेसे, हाथ में चुभते हैं। तो फिर मम्मी कह रही थी बुड्ढों को मत तोड़ना, अच्छी भिंडी तोड़ना। तो मैं तोड़ रही हूँ भिंडी। ये हो रही है बूढ़ी भिंडी। अब फिर से तलाश जारी है जवान भिंडी की। ये देखिए, एक भिंडी तोड़ने में कितनी मेहनत लगती है। वाह। मम्मी कह रही पेड़ को मत निकाल देना, भिंडी निकालना, पेड़ मत निकाल देना। के नॉन बोलती का। तो अब देखिए गाइस, ये भिंडी मुझसे नहीं टूट पा रही है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद से मैं इसे घुमा रही हूँ। इसी कमर को मैं घुमा रही हूँ, घुमा रही हूँ, घुमा रही हूँ, और तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इसको तोड़ कर ही मानूंगी। साथ ही साथ मम्मी तोड़ने लग गई खुद ब खुद मेहंदी। बोले तो भिंडी। मम्मी ने बोला तू तो लगाएगी 10 घंटे। तो फिर मम्मी ने तोड़ी। ये देखिए, मेरी मम्मी ने तोड़ी फटाफट से भिंडियाँ। भिंडी तोड़ने के बाद से मम्मी ने मुझसे कहा कि तुझे लेकर जानी है ढैंचा। मम्मी देखो बाल, वाह वंडरफुल। मम्मी ने तोड़ी ढैंचा। बस तू रखी हुई थी ढैंचा, वो लेके आनी थी घर। तो फिर मेरे सर पे तो मेहंदी थी, तो मम्मी ने कहा इसको घींचते हुए लेके जाना। तो फिर मैंने कहा मैं भिंडी कैसे लेके जाऊँगी। तो भिंडी मम्मी ने बोला कि इस भिंडी को रख दे घास में, घास के ऊपर। यहाँ पे मैंने घास काट के रखा हुआ है। तो मैं अब लेके जाऊँगी भिंडी को घास के ऊपर रखने के लिए। मम्मी पूछे टाइम कितना हुआ है। तो अभी कहाँ आऊँगी बल मैं घर, अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है बोल रही है। मैंने बोला चलो धूप लगी है। तो बोले नहीं, धूप तो रोज ही रहती है। तो ये देखिए हल्दी, हल्दी
और ये रखी हुई है झील साथ साथ में। ये रहा पूरा खेत हमारा। ये देखिए खेत हमारा। यहाँ पे घास मम्मी की। यहाँ से देखिए ये पूरी ऊपर पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। और यहाँ के जो उस साइड है उस पार उस बीच में है एक पन्नियों कहते हैं उसको, और उसके पार है खेड़ा। और जो सामने दिख रहा है वहाँ ग्रीन गजारी है, मतलब पूरा गजारी है। और वहाँ रिजॉर्ट होटल वगैरह है, रेस्टोरेंट। तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो है लोग आते जाते रहते हैं, यानी कि घूमने वगैरह के लिए। टूरिस्ट प्लेस ही समझ लो उसको आप। काफ़ी रिजॉर्ट है वहाँ पे अच्छे अच्छे। क्योंकि वो पूरी सराउंडिंग वहाँ पर ग्रीनरी हुई है ना, सारे पेड़ पौधे, बहुत अच्छा रिजॉर्ट बन गए हैं। और वो है हिल में, यानी पहाड़ी में। तो वही बाकी झील वील। और मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है यार, है ना। तो मैंने तो रख दी है अब इसमें भिंडियाँ, ये देखो। और मुझे लेके जानी ये लकड़ियाँ। ये देखिए रास्ते में मिल गई मुझे छुई मुई। छुई मुई हम सभी जानते हैं। छुई मुई वैसे मेडिसिनल प्लांट भी है आयुर्वेद में। आयुर्वेद का ये काफ़ी अच्छा मेडिसिनल प्लांट है और इसके काफ़ी अच्छे यूजेस भी हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ छुई मुई, यानी कि टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं इसको। तो इसका यूज़ हम वुंड्स, यानी कि घाव वगैरह में कट वट जाता है तो भी इसका यूज़ किया जाता है, उसमें रस का, इसको पीस कर। और देन इसका पाइल्स में भी यूज़ किया जाता है। पाइल्स के पेशेंट को भी में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसका साथ ही साथ डायबिटीज़ एंड लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि एंटीवायरल भी बोल सकते हैं इसको हम, एंटीवायरल का काम भी करता है। तो इसके और भी बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं। तो गाइस अब मैं पहुंच गई घर में देखो मेरी ढैंचे की लकड़ियाँ और मेरे कपड़े रहे हैं सूख, बाहर अच्छी अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।